गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आइए आज जानते हैं पीरियोडिएशन ऑफ हिस्ट्री। ये आपका चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट है। कल हमने कुछ पढ़ाया था, आज देखिए। यू जस्ट नोटेड हाउ द ह्यूमन लाइफ इज डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और एजिंग ऑफ बॉडी। आपने ज़रूर देखा होगा कि जो कह रहा है, जस्ट आपने डाउन किया होगा, नोट डाउन किया होगा, ध्यान में रखा होगा कि ह्यूमन लाइफ को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है वेरियस स्टेज में, विभिन्न प्रकार के स्टेज में, ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट यानी विकास के बेस के आधार पर या उनके बॉडी के एज के अनुसार। यू वुड हैव आल्सो कम टू नो, आप जरूर ये जानते होंगे कि द नंबरस इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट टेक प्लेस इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन। आप जानते हैं कि नंबरस इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट जो होती है, घटित होती है ह्यूमन की लाइफ में। सो स्टेप बाय स्टेप कैटेगराइज्ड ऑफ दिस इंसिडेंट हेल्प टू नो व्हाट हैपन ड्यूरिंग द पार्टिकुलर एज ऑफ लाइफ। तो स्टेप बाय स्टेप जो होता है, इस इंसिडेंट को जो है कैटेगराइज किया, वर्गीकरण किया गया है, जो आपकी हेल्प करेगा क्या घटित हुआ है पार्टिकुलर स्टेज, किसी पार्टिकुलर स्टेज, किसी समय में। द ऑर्डर फ्लो इन विच थिंग हैपन, किस ऑर्डर में चीज़ें घटित हुई, किस फ्लो में। एंड हाउ द इवेंट द अर्लियर स्टेज इन्फ्लुएंस द रेस्ट ऑफ लाइफ, कैसे जो है जो पहले की स्टेज जो लाइफ थी कैसे अब अफेक्ट करती है, कैसे हुई पहले की अपेक्षा हमारी लाइफ अब कैसे हो गई है। सिमिलरली ह्यूमन हिस्ट्री इज वास्ट, सिमिलरली कह रहे हैं कि ठीक उसी प्रकार जो ह्यूमन हिस्ट्री है जो बहुत विशाल है, एंड एज ओल्ड एज ह्यूमन एग्जिस्टेंट, और जो इतनी ओल्ड है कि जितना कि ह्यूमन का एग्जिस्टेंस इस पृथ्वी पर हुआ सिंस मिलियंस ऑफ ईयर, लाखों साल पहले। इट इज़ नॉट ईजी टू स्टडी राइट अबाउट ऑल इवेंट्स एंड चेंजेस दैट ट्रांसफर्ड ओवर ए सच लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। यह संभव नहीं है, सरल नहीं है पढ़ना या लिखना इन सब इस इवेंट के विषय में जो चेंजेज हुए हैं ऐसे लंबे समय तक, जो लंबा समय हम जैसे मिलियंस ऑफ ईयर्स से हम यहाँ धरती पर हैं ना, तो ऐसा संभव नहीं कि इसको लिख सके या फिर अध्ययन कर सके। देयरफॉर इसी कारण हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइम पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंज इन द रीजन एंड कंट्री। इसी कारण जो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है वो सामाजिक आधार पे, आर्थिक आधार पे, राजनीतिक आधार पर, सांस्कृतिक चेंज के अनुसार, रीजन किसी क्षेत्र में, किसी देश में। डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इनटू डिफरेंट टाइम पीरियड्स कॉल्ड पीरियोडिएशन। अब जो होता है इस हिस्ट्री का जो डिवीजन हुआ डिफरेंट टाइम पीरियड में, यही जो होता है कहा जाता है पीरियोडिएशन। इट हेल्प्स टू स्टडी, यह हमें हेल्प करेगा समझने में। कंपेयर द फीचर्स ऑफ डिफरेंट टाइम पीरियड, और आप जब कंपेयर करेंगे कि इस समय कैसा था, उस समय कैसा था। एंड एग्जामिन द प्रोग्रेस एंड ट्रांजिशन ऑफ वेरियस फील्ड, और एग्जामिन करिए, परीक्षण करिए इसका कि वेरियस स्टेज में क्या क्या चीज़ें हों, क्या क्या चीज़ें हुई इस समय। इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी के बीच में ब्रिटिश हिस्टोरियंस डिवाइड इंडिया इनटू हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ रूलर। कह रहे हैं कि जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे इन्होंने डिवाइड कर दिया इंडिया को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश अंग्रेजों। पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन ऑफ रूलर, यानी कि जो होता है जैसे जैसे लोग आए, जैसे यहाँ शासन करने वाले कभी मुस्लिम हुए, कभी अंग्रेज हुए, तो इसके अनुसार जो होता है बांटा गया। However, you know the ruler and people of their faith also lived in subcontinent during the all story period. आप जानते हैं कि रूलर जो शासकीय होते और जो होता अदर फेथ के जो लोग होते थे वो रहते थे उस हिस्टोरी पीरियड में भी रहते थे। जैसे कहने का मतलब जो होता हिंदू तब भी थे बंटवारा के समय, भारत पाकिस्तान और मुस्लिम तब भी थे, अब भी हैं, इस बात को बता रहे हैं। दिस पीरियड सजेस्ट, ये जो पीरियड है सजेस्ट क्या करता है, कह रहा है कि दिस पीरियड सजेस्ट देयर लाइफ प्रैक्टिकल और नॉट इम्पोर्टेंट, उसकी जो लाइफ है उनकी जो प्रैक्टिसें हैं क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस पीरियोडिएशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल चेंज ऑफ द सब कंटिनेंट। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर देखा जाए दिस पीरियोडिएशन डज नॉट रिफ्लेक्ट करता है कोई इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल चेंज सब कंटिनेंट में। दिस पीरियोडिएशन इज नॉट फॉलोड बाई टुडे, और जो ये पीरियोडिएशन है आज फॉलो नहीं किया जाता है। Now historian consider economic and social factor to classify the past event। अब जो हिस्टोरियंस हैं वो सोचते हैं कि इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर जो होता है इनको पास्ट इवेंट को जो होता है ये लोग डिवाइड करते हैं। जो पास्ट में हमारे
भूतकाल में जो जो घटित हुआ है, ये जो हिस्टोरियन है इसको जो है इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर के अनुसार डिवाइड करते हैं। बास्ड ऑन दिस फैक्टर, इस फैक्टर पर आधारित हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न पीरियड। हिस्ट्री को डिवाइड किया गया प्राचीन में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में। बट दिस प्रिडिसेशंस आल्सो हैज ए सर्टन प्रॉब्लम, लेकिन जो वर्गीकरण हुआ इसका कुछ अपनी प्रॉब्लम भी है। द मेडिवल पीरियड ऑफ द इंडिया हिस्ट्री स्पान्स ए पीरियड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर ड्यूरिंग विच मेनी सिग्निफिकेंट चेंज टू प्लेस। और जो मेडिवल पीरियड है इंडिया हिस्ट्री का, वो हजारों साल पहले कवर करता है, जो बहुत से चेंज हुए। हाउएवर द सोशल एंड इकोनॉमिक सिनेरियो इन द अर्ली सेंचुरी वाज मच डिफरेंट फ्रॉम द लैटर ईयर। करें जो सोशल इकोनॉमिक सिनेरियो थी अर्ली सेंचुरी में मच डिफरेंट इन लैटर ईयर, बाद के सालों में बहुत से डिफरेंट हुई। देयरफॉर स्टडीइंग ऑल द चेंज, इसी कारण जो सभी चेंज को पढ़ने पे ड्यूरिंग दिस 1000 ईयर्स ए सिंगल पीरियड ऑफ हिस्ट्री में पोज सम डिफिकल्टीज। मोरीओवर द मॉडर्न पीरियड एसोसिएट विद द ग्रोथ एंड प्रोग्रेस, जो मॉडर्न पीरियड है इसको एसोसिएट किया जाता है ग्रोथ से, प्रोग्रेस से। व्हाइल द टर्म मेडिवल इज यूज्ड टू डिस्क्राइब सोसाइटी डिड नॉट हैव दिस कैरेक्टर, जबकि जो मेडिवल टर्म है जो मध्यकाल था इसमें कोई प्रोग्रेस और ग्रोथ से लेना देना नहीं था। हाउएवर वी नो दिस इज नॉट ट्रू, फिर भी हम जानते हैं कि सही नहीं। मेनी नोटेबल चेंज ट्रांसफर द सोशल ऑफ मेडिवल इंडिया, फिर भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत से चेंज हुए मध्यकाल में। ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, फ्लोरिशिंग इंटरनेशनल ट्रेड ब्रॉट अबाउट द इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी इन सेवरल रीजन। कह रहे हैं कि मेडिवल पीरियड में, मध्यकाल में जो होता हमारा भारत जो है काफ़ी आयात निर्यात यहाँ से होता जाता था, काफ़ी प्रॉस्पर में आता रहा था, काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा था। लुक आउट फॉर सोशल इकोनॉमिक एडवांसमेंट इन इंडिया एज वी गो थ्रू द बुक। जैसे कि अगर देखा जाए कि एक सब सोशल इकोनॉमिक एडवांसमेंट जो होता हम जो होता है अपनी किताबों को पढ़ते हैं, विच डील विद मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, जो जिसमें लिखा है मध्यकाल के विषय में।